मेरे प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। और इस क्लास में एग्जाम्पल कंप्लीट करवा देंगे एक्सरसाइज 11.2 के। और पिछली क्लास में 7 एग्जाम्पल कंप्लीट करवाए थे। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना। और इस क्लास में कंप्लीट करवा देंगे 4 एग्जाम्पल जो बचे हुए हैं एक्सरसाइज 11.2 के। तो पहला एग्जाम्पल आपको दिख भी रहा है, तो पहले लाइक करो वीडियो को। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल भी सब्सक्राइब कर लो। बेल आइकन जरूर प्रेस कर लिया करो, क्योंकि उसमें आपका ही फायदा है। जब भी हम नई क्लास लाएंगे तो यूट्यूब द्वारा नोटिफिकेशन रैपिड फायर की तरह आपको मिलेगा। बात करेंगे एग्जाम्पल फर्स्ट की। यहां पर बताया गया है, फाइंड द पोलर सबटेंजेंट एंड पोलर सबनॉर्मल फॉर द फॉलोइंग कर्व्स। फर्स्ट पार्ट में एक कर्व है, सेकंड पार्ट में एक कर्व है। तो 1 बाय 1 कर्व में आपको फाइंड करना है पोलर सबटेंजेंट, पोलर सबनॉर्मल। और ये आया हुआ है 2014 में पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में, और 2017 में मेरठ यूनिवर्सिटी में ये पूछा गया था। तो इसकी प्रैक्टिस कर लेना भाई, चाहे आपकी यूनिवर्सिटी कोई सी हो। अगर क्वेश्चन की बात करें या फिर एग्जाम्पल के, अगर आया हुआ है तो उसको भाई तैयार तो करना ही करना है, क्योंकि यही तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या फाइंड करना है, पोलर सब टेंजेंट और पोलर सब नॉर्मल। तो फार्मूला तो याद होगा ना, अभी याद ही नहीं किया। अरे मेरे भाई, लास्ट क्लास है, इस क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे एग्जाम्पल, फिर भी आपने नहीं याद किए फार्मूले। तो बेसिक जरूर पहले देखो और उसमें फार्मूले आपको मिल जाएंगे। पोलर सबटेंजेंट, पोलर सबनॉर्मल। तो नहीं याद है तो यहाँ पे देख लो, बताते हैं, फिर सॉल्व करवाते हैं। अगर हम बात करें पोलर सब टेंजेंट की, आर स्क्वायर डी थीटा के अपॉन डी आर, ठीक है। अब बात करेंगे हम पोलर सब नॉर्मल की, तो डी आर के अपॉन डी थीटा, ये फार्मूला होता है। तो ठीक है, तो यहां पर आपको लिख लेना है फर्स्ट पार्ट। क्या लिखना है, गिवन कर्व, क्योंकि अगर एक्सरसाइज की बात करें 11.2 की, चाहे क्वेश्चन सॉल्व करो चाहे एग्जाम्पल, आपको कर्व पर ही काम करना है। तो आपको लिखना पड़ेगा द गिवन कर्व। लिख लो द गिवन कर्व। आर के इक्वल ए 1 माइनस कॉस थीटा, इसे इक्वेशन डाल लो फर्स्ट, क्योंकि जरूरत पड़ेगी। जब पोलर सब टेंजेंट निकालोगे ना, तो ये आर स्क्वायर दिख रहा ना, आर की वैल्यू यहां से रखना है। फिर इसके बाद डी थीटा अपॉन डी आर की वैल्यू रखना है। ये तो आपको निकालना पड़ेगा, डी थीटा अपॉन डी आर यहां से। किसके विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करोगे, फिक्स है, थीटा के ही विद रिस्पेक्ट टू होता है डिफरेंशिएट। केवल एग्जाम्पल सेकंड हमने आपको बताया था, एग्जाम्पल सेकंड आर के विद रिस्पेक्ट टू हुआ है। एग्जाम्पल सेकंड पिछली क्लास में करवाए थे, और इस क्लास में भी एग्जाम्पल सेकंड आपको मिलेगा। तो ये 2 ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसमें आर के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट होगा। बाकी चाहे क्वेश्चन की बात करें चाहे एग्जाम्पल की, ये फिक्स है कि थीटा के ही विद रिस्पेक्ट टू आपको डिफरेंशिएट करना है। तो यहां पर आपको लिख लेना है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो इसका मीन्स क्या है, ये जो लाइन हमने लिखी है, इसका मीन्स ये है कि दोनों साइड डी अपॉन डी थीटा रख लेना है, इस साइड और उस साइड। तो ए और 1 माइनस का कॉस थीटा,
अब आपको बताना है कि r का डिफरेंशिएट dr अपॉन डी थीटा होता है। अब इक्वल देख लो, a को ऐसे रख लो, अब ब्रैकेट में दो टर्म है, 1/1 टर्म का आपको डिफरेंशिएट करना है, तो 1 तो कांस्टेंट है ना, 0 हो जाएगा। फिर कॉस का करो भाई, माइनस छोड़ेगा ना, क्योंकि CO से जो स्टार्ट होते हैं वो माइनस छोड़ते हैं, कॉस, कॉट और कॉसिक, जब भी इनका आप डिफरेंशिएट करो ये माइनस छोड़ते हैं, CO से स्टार्ट है, ठीक है। तो क्या वैल्यू निकली, dr अपॉन डी थीटा की a साइन थीटा, ठीक है। अब देखो dr अपॉन डी थीटा की वैल्यू निकल आई। अब हमको ये फार्मूला लगा लेना, फिर बाद में ये, इसको हम रफ कर देते हैं। अब लिखो नाउ, क्या लिखो, नाउ, नाउ के बाद आपको कामा लगा लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे पोलर सब टेंजेंट इक्वल r स्क्वायर डी थीटा के अपॉन dr। अब वैल्यू रखो, ये दिख रहा है आपको r, रख दो, तो स्क्वायर है तो a स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू रखो डी थीटा अपॉन dr। यहाँ पे देखो dr ऊपर है, डी थीटा नीचे है, और यहाँ पे डी थीटा ऊपर है, dr नीचे है। तो जब इसकी आंसर सीट रखोगे ना यहाँ से, तो इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो कर लो भाई, a साइन थीटा का 1/, साइन थीटा, तो यहाँ पे रखेंगे 1/, a साइन थीटा, ठीक है। अब देखो ये a से a, एक पावर कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे क्या मिला, a 1 माइनस का कॉस थीटा और होल पावर 2 और अपान में साइन थीटा। अब देख लो यहाँ पे छोड़ दें कि आगे भी सॉल्व होगा, तो आगे सॉल्व होगा ना, आपको दिख रहा होगा 1 माइनस कॉस, तो कैलकुलेशन बताई थी हमने पिछली क्लास में, 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस, तो 1 कैंसिल हो जाता है। तो देख लो यहाँ पे हम लिख भी देते हैं कैलकुलेशन। अगर हम बात करें 1 माइनस कॉस 2 थीटा की, और यहाँ पर 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ये 100% कैलकुलेशन फिक्स है। जब भी आपको 1 माइनस या 1 प्लस दिख जाए तो 1 को कैंसिल करने के लिए cos 2 थीटा का फार्मूला यूज करना पड़ता है। ये कैलकुलेशन हर जगह यूज होती है, चाहे कंपटीशन की तैयारी आप कर रहे हो, या फिर 9th में पढ़ रहे हो, 10th में पढ़ रहे हो, चाहे इंटर कर रहे हो, चाहे BSc, चाहे MSc, कहीं आपको दिख जाए 1 माइनस या 1 प्लस, तुरंत 1 को कैंसिल कर दो। तो इसीलिए इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये मिल गई है हमको कैलकुलेशन। तो ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे देखो, अगर माइनस है तो cos 2 थीटा का फार्मूला साइन में आपको लगाना है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 से 1 देखो कैंसिल हो गया। अगर प्लस है तो cos 2 थीटा का फार्मूला cos में लगाना है, ये फिक्स है। प्लस है तो cos 2 थीटा का फार्मूला cos में लगाना है, 1 से 1 कैंसिल हो जाता है। अब देख लो यहाँ पे माइनस है तो हम क्या करेंगे, साइन में फार्मूला लगाएंगे, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, और होल पावर कितनी है 2। मेरे प्यारे बच्चों, एंगल का हाफ आपको करना है, एंगल का क्या करना, हाफ। जैसे यहाँ पे 2 थीटा है तो किस में कन्वर्ट हुआ, थीटा में। यहाँ पे 2 थीटा है तो किस में कन्वर्ट हुआ, थीटा में। तो एंगल का हाफ करना पड़ता है। थीटा है तो इसका हाफ करो, थीटा अपॉन 2 मिलेगा ना। जैसे 2 थीटा का थीटा मिला, ऐसे थीटा का थीटा अपॉन 2 मिलेगा। अब ये कॉस बोलेगा किससे, साइन से, क्योंकि कॉस ने एंगल हाफ किया है, थीटा अपॉन 2 किया है। इस कॉस ने एंगल कितना बताया, थीटा अपॉन 2 बताया है। तो ये कॉस बोलेगा साइन से कि अगर मैंने एंगल हाफ किया है तो तुम भी करो। तो भाई ये साइन जो है कहना मानेगा इस वाले कॉस का, क्योंकि कॉस ने ये बोला है कि अगर मैंने एंगल ये हाफ किया है तो तुम भी करो, तो भाई ये भी करेगा। तो एक फार्मूला आपको ये भी पता हो, साइन 2 थीटा का, बताओ भाई फार्मूला याद होगा ना, क्या होता है, 2 साइन थीटा
इंटू में कॉस थीटा, ये फार्मूला होता है। तो इसमें भी एंगल का हाफ करना पड़ता है। जैसे थीटा है तो यहाँ पे देखो थीटा 2 थीटा है तो थीटा में कन्वर्ट होगा, तो एंगल का हाफ करो भाई। तो थीटा है तो थीटा अपॉन 2 में कन्वर्ट होगा, तो देख लो 2 साइन थीटा अपॉन 2 इंटू में कॉस थीटा अपॉन 2। ठीक है, अब 1 से 1 कैंसिल हो गया। अब देखो इसको हम रफ करेंगे, सिंप्लीफाई अभी और करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई अभी और करना पड़ेगा। तो देख लो ये पावर 2 इसको दे दो 2 को, तो 4, तो ये आगे लिख लो, ए बाद में लिख लो, ए बाद में लिख लो, 4 आगे लिख लो। और यहाँ पे पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी ना, पावर में पावर का इंटू होता है। ठीक है, अब अपान में देख लो, अपान में इसको लिख लो क्या है, 2 साइन थीटा अपॉन 2 इंटू में कॉस थीटा अपॉन 2। अब ये जो है इससे कैंसिल हो जाएगी, कितनी पावर है 4, कितनी मिल जाएगी 3 मिल जाएगी, 1 पावर कैंसिल हो जाएगी और इससे ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर मिला है 2a और यहाँ पर पावर 3 है, एक साइन इसे दे दो तो 10 बन जाएगा, एक साइन देना है और कितने बच जाएंगे 2, तो यहाँ पे लिख दो ऐसे करके साइन स्क्वायर, एक साइन इसे दे दो तो साइन अपान कॉस क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये आंसर निकला है पोलर सब टेंजेंट का। अगर बात करेंगे पोलर सब नॉर्मल की तो देख लो यहाँ पे पोलर सब नॉर्मल लिख लो इसको, पोलर सब नॉर्मल की अगर हम बात करें, ये तो हो ही गया है, अब इसके इक्वल हम लिख देते हैं क्योंकि हमें यही रखना है ए साइन थीटा, तो फार्मूला तो यही होता ना डी आर के अपॉन डी थीटा, और डी आर अपॉन डी थीटा की वैल्यू आप निकाल ही चुके हो पहले, तो दोबारा चाहो दोबारा निकाल लो ए साइन थीटा। ठीक है, तो पोलर सब टेंजेंट की आंसर शीट ये है और पोलर सब नॉर्मल की आंसर शीट ये है, नोट कर लो। अब सेकंड कर्व लेना है ये वाला। ठीक है, इसको हम रफ करते हैं, पहले इसको रफ करते हैं और आपको क्या करो नोट करते रहो। अब आपको लिख लेना है सेकंड पार्ट, द गिवन कर्व, पहले इसको हटा देते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या लिखना है, द गिवन कर्व, ये वाला लिखो 2a के अपान r है और इक्वल में 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ से आपको r की वैल्यू निकाल लेना है, कैसे निकालोगे, r का क्रॉस इंटू कर दो और ये 1 माइनस कॉस थीटा इसके नीचे लिख लो, 2a के नीचे हमने लिख लिया। अब इसको इक्वेशन डाल दो फर्स्ट। ठीक है, अब डिफ्रेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू थीटा के, तो देख लो यहाँ पे लिख लो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, दोनों साइड आपको d अपॉन डी थीटा रख लेना है। तो 2a के अपान में 1 माइनस कॉस थीटा। अब बोलो r का dr के अपान डी थीटा होता है। ठीक है, अगर हम बात करें 2a की, ये तो आगे लिख लो। ठीक है, अब 1 अपान 1 माइनस कॉस थीटा का करना है, कुछ रिजल्ट आपको याद है, 1 अपान एक्स का क्या होता है डिफ्रेंशिएट, माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर होता है। तो देख लो 1 पावर है, यहाँ पे 1 पावर है, ये जो 1 पावर है ये तो ऊपर चली जाएगी नेगेटिव की, तो हमने लिख लिया। और अपान में क्या करना है, 1 पावर इंक्रीज कर देना है, 1 की 2 कर देना है, यहाँ पे 1 है तो 2 हो जाएगी। पहले हमने पावर का किया डिफ्रेंशिएट, अब पावर में जो है इसका अगेन करेंगे, तो 1 का 0 हो गया, ये CO से स्टार्ट है, माइनस छोड़ेगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सेट करके लिख लो, इसको क्या करो सेट करके लिख लो बस। देखो dr के अपॉन डी थीटा और इक्वल बात करेंगे 2a साइन और माइनस 1, तो ऊपर मिलेगा माइनस का 2a साइन थीटा, इतना मिला। देख लो यहाँ पे
2a साइन थीटा और माइनस आगे लिख लिया अपान में 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया। dr अपन डी थीटा की वैल्यू पता चल गई। अब पोलर सबटेंजेंट निकाल लो। तो यहाँ पे आपको लिखना है नाउ। कैसे लिखना है हम आपको बताते हैं। यहाँ पे लिखना है नाउ, नाउ के बाद कामा लगाना है और पोलर सब टेंजेंट का फार्मूला लगाना है आर स्क्वायर डी थीटा के अपॉन डी आर। वैल्यू रख लो आर की, ये वाली स्क्वायर है तो स्क्वायर करके लिख लो। तो 2a है ना, 4a स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में 1 माइनस का कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, डी थीटा अपॉन डी आर। तो रेसिप्रोकल करके वैल्यू इसकी रखो क्योंकि डी थीटा ऊपर है और यहाँ पे डी थीटा नीचे है। डी थीटा ऊपर बनाना है तो रेसिप्रोकल तो करना ही पड़ेगा, इस साइड भी उस साइड भी, तब इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी यहाँ से। तो नीचे वाला ऊपर लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर में अपॉन में माइनस का 2a साइन थीटा। ठीक है, अब कैंसिल कर लो, ये तो पूरा पूरा चला जाएगा। a से 1 पावर चली गई, 2 से ये 8 चला गया, तो क्या मिला बताओ। ऊपर मिला 2a और नीचे क्या मिला माइनस का साइन थीटा। तो माइनस का 2a इसे ऊपर लिख लो तो कॉसिक थीटा, क्योंकि 1/sin क्या होता है, कॉसिक होता ना, तो हमने कॉसिक लिखा और 2a को ऐसे ही लिखा और माइनस भी लिख लिया। तो पोलर सब टेंजेंट आंसर निकल आया। आंसर शीट मैच करवा दें, चलो भाई मैच करवाते हैं, आपकी बात मान लेते हैं। तो आंसर अगर मैच करना है तो पोलर सब टेंजेंट -2a कॉसिक थीटा एकदम राइट आंसर है, यही निकलेगा, हमने आपको बताया, गलत हो ही नहीं सकता। अब बात करेंगे हम पोलर सब नॉर्मल की। चलो भाई इसको हम ड्रा करते हैं, अब आगे बताते हैं, लिख लो पोलर सब नॉर्मल। फार्मूला तो याद है ना, dr अपॉन डी थीटा, तो dr के अपॉन डी थीटा। चलो भाई यही लिख लो। तो माइनस का 2a साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस का कॉस थीटा का होल स्क्वायर। बताओ यहाँ पे छोड़ दें कि आगे सॉल्व होगा? आगे सॉल्व होगा क्योंकि 1 माइनस कॉस दिख रहा है, ये कैलकुलेशन यूज करो, ये वाली। यहाँ पे नहीं छोड़ सकते ना, नंबर कट जाएंगे। तो देखो भाई, तो यहाँ पे माइनस है, तो माइनस होता है तो साइन में फार्मूला लगाते हैं, अगर प्लस होता है तो कॉस में लगाते हैं। तो देख लो नीचे हम क्या करेंगे, 1 माइनस, अगर माइनस है कॉस का फार्मूला साइन में लगाना है, तो 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। ठीक है, और होल पावर कितनी है, 2 है, कर लो। अब ये कॉस बोलेगा, ये कॉस किससे बोलेगा, इस साइन से, कि अगर मैंने एंगल हाफ किया है, क्योंकि कॉस ने ये एंगल हाफ किया है, तो ये कॉस बोलेगा साइन से, अगर मैंने एंगल हाफ किया है तो तुम भी करो। तो ये साइन कहना मानेगा इस कॉस का, तो देखो कहना मानेगा, तो ये वाला लगा लो साइन 2 थीटा वाला। तो एंगल का हाफ करना है क्योंकि थीटा है, थीटा अपॉन 2 जाएगा, तो 2 साइन थीटा अपॉन 2 इंटू में कॉस थीटा अपॉन 2। ठीक है, अभी ये +1 -1 कैंसिल हो गया, अब ये पावर 2 इसे दे दो, इसे दे दो, फिर देखेंगे क्या बनेगा। इसको ड्रॉप करेंगे और आगे बताते हैं कि कैसे आपको सेट करना है इसको। अब आपको सेट करना है बस। तो देख लो ऊपर क्या है, माइनस का 2a है और इंटू में 2 साइन थीटा अपॉन 2 और इंटू में कॉस थीटा अपॉन 2। ठीक है, अब हम नीचे बात करेंगे, ये पावर 2 इसे दे दो तो 4, और साइन की पावर कितनी हो जाएगी, 2 2 जा 4 हो जाएगी, क्योंकि पावर में पावर का इंटू होता है, तो 2 2 जा 4 पावर हो गई,
और 2 का स्क्वायर 4। अब कैंसिल कर लो, ये 2 2 जा 4, इससे कैंसिल हो गया। अब एक साइन इससे कैंसिल करो, कितना मिलेगा, 1 पावर कैंसिल होगी तो 3 मिल जाएगी। अब देखो एक साइन इसे दे दो, एक साइन इसे दे दो तो कॉस अपन साइन क्या होता है, कॉट होता ना, तो पहले कॉट लिख लो और यहाँ पे जो बचा है उसे लिख लो। क्या बचा, ए बचा नेगेटिव का, कॉस अपन साइन कॉट लिख लो। अब कितने साइन बचे हैं, मतलब एक साइन इसे दिया है तो 2 बचे ना, उनका रेसिप्रोकल कर लो व्युत्क्रम। तो 1 साइन का क्या होता है, कॉसिक होता है। इसकी भी आंसर सीट हम मिला देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, यही आएगी। फिर भी बच्चा कहता है मिला दिया करो। चलो भाई, मिसप्रिंट होती है तो हम बता भी देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। माइनस का ए कॉसिक स्क्वायर थीटा अपॉन 2 इंटू में कॉट थीटा अपॉन 2, मतलब कॉट को बाद में लिख दिया है और इसको पहले लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। मल्टीपल में 2 3 जा 6 होते हैं, 2 3 जा 6 होते हैं और 3 2 जा 6 होते हैं। चाहे 2 आगे लिखो 3 बाद में लिखो, चाहे 3 आगे लिखो 2 बाद में लिखो, तो 6 ही मिलता है। तो आप लोग नोट करो। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसको रफ करते हैं। एग्जाम्पल सेकंड की है बारी, नहीं करेंगे उसके साथ कोई आई, लेकिन अभी इसका कुछ और बचा है। नहीं हो गया, सब नॉर्मल की अगर बात करें सब नॉर्मल ही निकाला था, क्योंकि सेकंड कर्व ही सॉल्व हो रहा था। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सेकंड एग्जाम्पल करवाते हैं सॉल्व। पहले इसको हम रफ करते हैं। आप लोग क्या करो, तब तक लाइक कर दो वीडियो को, अगर लाइक नहीं किया है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल भी सब्सक्राइब कर लो, तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर लिया करो, क्योंकि उसमें आपका ही फायदा है। जब भी हम नई क्लास लाएंगे ना, तो यूट्यूब द्वारा नोटिफिकेशन रैपिड फायर की तरह आपको मिलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी क्लास लेने में। एग्जाम्पल सेकेंड लिख लो, यहाँ पे लिखा है सो दैट फॉर द कर्व थीटा के इक्वल कॉस इनवर्स आर के अपॉन ए माइनस फिर रूट में ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर के अपॉन आर स्क्वायर। आगे लिखा है द लेंथ ऑफ पोलर टेंजेंट इज कांस्टेंट, तो कांस्टेंट हमको प्रूव करना है। ठीक है, और यहाँ पर ये बोला है, ये कानपुर यूनिवर्सिटी में पूछा गया था 2014 में, ये कानपुर यूनिवर्सिटी में 2014 में पूछा गया था। इसका और देखो, और लिखा है सो दैट आर डी एस के अपॉन में डी आर इज कांस्टेंट फॉर द कर्व थीटा के इक्वल कॉस इनवर्स आर के अपॉन ए फिर माइनस रूट में है ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर के अपॉन आर स्क्वायर। ये 2012 में पूछा गया था, मतलब कानपुर यूनिवर्सिटी में ही 2012 में ये पूछा गया था, और वाला ये वाला। ठीक है, तो इसको तैयार करो भाई, क्योंकि आया हुआ जो क्वेश्चन है उसको तो आपको प्रैक्टिस करना ही करना है। अब बताते हैं कैसे सॉल्व करोगे। यहाँ पे साफ साफ कहा गया प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, ये जो कर्व है ना, ये वाला कर्व कहता है लेंथ ऑफ पोलर टेंजेंट, ये देखो लेंथ ऑफ पोलर टेंजेंट कांस्टेंट प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, कांस्टेंट प्रूव करना है। और मैं यही बोला है, देखो मतलब इसको क्या बोलते हैं, इसको लेंथ ऑफ पोलर टेंजेंट ही बोलते हैं, इसको समझ गए। तो यहाँ पर भी कांस्टेंट प्रूव करना है, तो सबसे पहले गिवन कर्व लिख लो। तो यहाँ पे लिखते हैं द गिवन कर्व। अगर कर्व की बात करें तो साफ साफ कहा है थीटा के इक्वल है कॉस इनवर्स आर के अपॉन ए है और माइनस, अब बोलो भाई यहाँ पर आपको थोड़ा सेट कर लेना है। सेट ऐसा करो कि आर स्क्वायर बाहर निकाल लो, रूट से निकल आएगा। ठीक है, थीटा के इक्वल कॉस इनवर्स आर के अपॉन ए माइनस ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में आर। अब देखो किसके विद रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएट करोगे, क्योंकि फार्मूला तो आपको पता ही है पोलर टेंजेंट का। क्या होता है पोलर टेंजेंट का, आर, और रूट में 1 प्लस का आर स्क्वायर डी थीटा के अपॉन डी आर का होल स्क्वायर, यही फार्मूला होता है। बताओ, तो यहाँ पे डी थीटा अपॉन डी आर है,
तो हमने आपको बताया था एग्जाम्पल सेकंड जो पिछली क्लास में हुआ था और इस क्लास में हम करवा रहे हैं, आर के विद रिस्पेक्ट टू ही डिफ्रेंशिएट होगा। अब आप बोलोगे कि सर थीटा के विद रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएट क्यों नहीं होगा? यहां से आर की वैल्यू अगर निकल पाए तो निकाल लो, अगर आर की वैल्यू निकल पाए तो निकाल लो, अगर निकल जाए तो थीटा के विद रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएट कर लो। हमने यही बोला था कि हर एक क्वेश्चन में, हर एक एग्जांपल में थीटा के विद रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएट होगा, यही बोला था। लेकिन कुछ ऐसे मिल जाते हैं कर्व जिनसे आर नहीं निकल पाता है, तब आपको आर के ही विद रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएट कर लेना है। समझ गए? तो आर नहीं निकल पाएगा तब आपको आर के ही विद रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएट करना है, क्योंकि वैल्यू तो हमको चाहिए है ना इसके। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे भाई डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू आर, तो दोनों साइड आपको डी अपॉन डी आर रख लेना है। कॉस इनवर्स आर के अपॉन ए और यहाँ पे माइनस रूट में इतना अपॉन इतना। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी तो यहाँ पे लिखेंगे जैसे थीटा का तो आपको पता ही है डी थीटा अपॉन डी आर। ठीक है, अगर हम फर्स्ट टर्म की बात करें तो ये फार्मूला होता है, आपको याद होगा, कॉस इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएट माइनस वन अपॉन रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, यही होता है। तो लगा भाई यही फार्मूला, तो माइनस वन अपॉन और रूट में वन माइनस, यहाँ पे एक्स है तो वही यहाँ पे आता है। मेरे पास क्या आर अपॉन ए है, तो भाई यहाँ पर आर अपॉन ए का स्क्वायर। ठीक है, अब इसका अगेन करना है आर अपॉन ए का, पहले कॉस इनवर्स का हो गया। ठीक है, अब आर अपॉन ए का करना है, तो आर अपॉन ए का करोगे, आर के विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हो तो आर का तो वन होगा ना, तो वन होगा तो वन अपॉन ए आपको लिख देना है। आर का वन है तो नीचे तो ए है ना, उसको लिखो। और यहाँ पर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का लगेगा फार्मूला, तो इसको रफ करते हैं। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का लगाना है फार्मूला, देख लो। इसको हम यहाँ पे लिखते हैं वन अपॉन ए। ठीक है, ऊपर लिख दिया ना क्योंकि ऊपर बंद था, क्योंकि हमें स्पेस चाहिए। तो पहले डिनोमिनेटर लिख लिया। अब न्यूमरेटर का बोलो, क्योंकि आपको पता है रूट का डिफरेंशिएट क्या होता है, डायरेक्ट बोलो वन अपॉन टू रूट एक्स, तो कुछ रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। तो हमने लिखा अपॉन में टू रूट, क्या है मेरे पास ए स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर, यही है, लिख दिया। लेकिन रूट के अंदर जो है उसका अगेन करना है। पहले रूट का किया, मतलब रूट भी एक फंक्शन होता ना, जितनी बार फंक्शन मिलते हैं उतनी बार आपको डिफरेंशिएट करना है। पहले रूट का किया, अब रूट में जो है उसका अगेन करना है, तो एक ए स्क्वायर का 0 हो जाएगा, आर स्क्वायर का 2r हो जाएगा, तो ऊपर लिख दो माइनस का 2r। ठीक है, फिर फार्मूले में क्या आता है, बीच में माइनस आता है, डिनोमिनेटर फिर न्यूमरेटर का डिफरेंशिएट, फिर माइनस न्यूमरेटर लिख लो, फिर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएट आर का 1 होगा, अपान में इसका स्क्वायर कर दो तो आर स्क्वायर हो गया। अब इसको सेट करना है, ये तो सेट है, देखो कैसे, डी थीटा के अपॉन डी आर। अगर यहाँ पे हम एलसीएम लें, ऊपर 1 अपॉन ए निगेटिव का, नीचे जब एलसीएम लेंगे तो इतना मिलेगा, और इसे रूट से बाहर निकाल दो, ए स्क्वायर जब रूट से बाहर निकालोगे तो ए मिलेगा ना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे माइनस है, अगर हम बात करें 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो माइनस का आर स्क्वायर, आर से आर का इंटू हो गया ना, ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ऐसे रखो। अगर हम इसकी बात करें माइनस, अगर माइनस कॉमन निकालो यहाँ से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। चलो भाई माइनस यहाँ से निकाल लो, यहाँ से निकाल लो। अब यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, अपान में क्या चल रहा है, आर स्क्वायर। अगर ये आर स्क्वायर इसके अपान लिख दें तो ये मिल जाएगा सेम टू सेम, ये नेगेटिव का ये पॉजिटिव का कैंसिल हो जाएगा, मतलब आर स्क्वायर इसे दे दो और उसे दे दो, इससे ये वाला टर्म कैंसिल होगा। देखो कैसे हम आपको बताते हैं, जैसे डी थीटा के अपॉन डी आर लिख लो, और ये जो बचा है ना इसे लिखो,
ठीक है, इसे लिखो। अब यहाँ पे जब इसके अपान लिखेंगे तो आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल। जब ये आर स्क्वायर को इसे देना है तो आर स्क्वायर सबसे ऊपर और ये वाला नीचे कैंसिल हो जाएगा, तभी ऐसा बचा। अब आर स्क्वायर इसे दे दो तो प्लस का ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर के अपान आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये निगेटिव का ये पॉजिटिव कैंसिल हो गया तो डी थीटा अपन डी आर की वैल्यू आ गई। अब इसको हम रफ करते हैं, अब आगे बताते हैं। तो देखो डी थीटा के अपॉन डी आर के इक्वल ए स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर के अपान में आर स्क्वायर। ठीक है, अब लगा फार्मूला, मतलब लेंथ ऑफ पोलर टेंजेंट हमको कांस्टेंट प्रूव करना है। तो यहाँ पे लिखो नाउ, नाउ के बाद आपको लिखना है लेंथ ऑफ पोलर टेंजेंट। बताओ भाई, फार्मूला तो याद होगा ना, आर और रूट में 1 प्लस का आर स्क्वायर डी थीटा के अपॉन डी आर का होल स्क्वायर। तो अब वैल्यू रखो, मतलब हमको कांस्टेंट लाना है। तो क्या करना है, ये जो आर है आर स्क्वायर है, तो आर तो यहाँ से पता ही नहीं चला था, मतलब थीटा के इक्वल है, आर के इक्वल है ही नहीं। अगर होता तो आर की वैल्यू रखते, अब आर के इक्वल है ही नहीं तो आर की वैल्यू ना रखो, केवल और केवल डी थीटा अपॉन डी आर की वैल्यू रखो। ये निकाली है, रेसिप्रोकल करके रख लो, क्योंकि डी थीटा अपॉन डी आर, ठीक है, ये तो मैच हो गई। तो रेसिप्रोकल ना करो, सेम टू सेम यही रख दो। तो देखो आर और 1 प्लस का आर स्क्वायर, ठीक है, तो स्क्वायर है, स्क्वायर करके लिखो ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर के अपान में आर की पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। कैसे लिखोगे, तो ऐसे लिखो, क्यों, क्योंकि एक इससे काट लो, स्क्वायर है तो स्क्वायर करोगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, नीचे आर स्क्वायर का स्क्वायर, आर की पावर 4 को ऐसे लिखा क्योंकि एक कैंसिल हो रहा। अब एलसीएम ले लो, तो इसको हम रफ करते हैं। अब इसको क्या करते हैं, हम रफ करते हैं। अब आपको इसके आगे थोड़ी और कैलकुलेशन करना है, देखो कैसे। इक्वल में आर और रूट में 1 प्लस क्या मिला यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर के अपान आर स्क्वायर। ठीक है, अब आर स्क्वायर ले लो, एलसीएम ले लिया, इसका इसमें इंटू कर लो, तो आर स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इतना मिलेगा। एलसीएम लिया ना, इसका इसमें, इसके अपन बंद कर लो, बंद का इसमें करेंगे तो वैसे ही लिखो। अब देखो यहाँ पे ये प्लस का ये माइनस कट गया, अब निकाल लो रूट से बाहर, तो ए अपन आर निकलेगा, ए स्क्वायर मिला ना रूट में, तो ए स्क्वायर का ए मिला, नीचे आर स्क्वायर का आर मिला, कैंसिल कर लो आर से आर, क्या मिल गया ए। तो क्या बोलेंगे, कांस्टेंट बोलेंगे। यही प्रूव करना था, लेंथ ऑफ पोलर टेंजेंट हमको कांस्टेंट प्रूव करना था, ये हो गया। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल करवाते हैं, पहले इसको हम रफ करेंगे। एग्जाम्पल थर्ड की है बारी, अब नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी, तो पहले इसको हम रफ करेंगे तब बताएंगे एग्जाम्पल तीसरा। पहले इसको हम रफ कर देते हैं, थोड़ा रेपिड फायर ले लेते हैं इसको, ये लो, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या करना है, एग्जाम्पल लिख लेना है 3। तो देख लो एग्जाम्पल 3 में उसने बोला है, क्या बोला है, सो दैट फॉर द कर्व, लिख लो, सो दैट फॉर द कर्व आर स्क्वायर के इक्वल ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा, और यहाँ पे लिख लो द लेंथ ऑफ द पोलर नॉर्मल वेरीज इनवर्सली एज द रेडियस वेक्टर, रेडियस वेक्टर, ठीक है। अब समझाते हैं। देख लो भाई करना क्या है, पहले सॉल्व यहाँ पे डाल देते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, सो दैट मतलब प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, ये जो कर्व है लेंथ ऑफ द पोलर नॉर्मल, लेंथ ऑफ द पोलर नॉर्मल बोला है बैरिज,
वेरीज का मतलब जानते हो, प्रोपोर्शनल टू। क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनल टू किसके? इनवर्सली बोला है, इनवर्सली। ये है द रेडियस वेक्टर। तो रेडियस वेक्टर तो जानते हो क्या बोलते हैं? आर बोलते हैं। तो इसका इनवर्स करना है तो 1/r। ये प्रोपोर्शनल टू प्रूव करना है कि पोलर नॉर्मल के लेंथ ऑफ पोलर नॉर्मल प्रोपोर्शनल टू 1/r प्रूव करना है। ठीक है, करवाते हैं। द गिवन कर्व लिख लो पहले, द गिवन कर्व लिख लो। तो आर स्क्वायर के इक्वल ए स्क्वायर कॉस 2θ, इसे डाल लो इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब क्या प्रूव करना है लिख देते हैं। प्रूव दैट, हमको प्रूव करना है लेंथ ऑफ पोलर नॉर्मल प्रोपोर्शनल टू 1/, रेडियस वेक्टर। क्योंकि यहाँ पे लिखा इनवर्सली, इनवर्सली का मतलब रेडियस वेक्टर आर है तो 1/r लिखना है, तभी लिख रहे हैं 1/, रेडियस वेक्टर। ये हमको प्रूव करना है, इतना लिखो, फिर बताते हैं कैसे प्रूव करोगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ले लो, क्या ले लो? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो आर के स्क्वायर इक्वल में ए स्क्वायर कॉस 2θ। तो आपको पता है लेंथ ऑफ पोलर नॉर्मल का फार्मूला, बाहर आर रहता है रूट में, तो हमको थीटा के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट कर लेना है पहले से ही, वैल्यू निकाल लो क्योंकि जरूरत पड़ेगी। तो ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो डायरेक्ट जाओ, डायरेक्ट कर लो। आर स्क्वायर का क्या होगा बताओ? 2r होगा ना। अब r का अगेन कर लो तो dr/dθ। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे आ जाओ, कॉस का करना है। ए स्क्वायर ऐसे लिख लो, कॉस का आपको पता है क्या होता है? माइनस का साइन। भाई CO से स्टार्ट है, माइनस छोड़ेगा, देखो CO से स्टार्ट है, माइनस छोड़ेगा, तो माइनस का साइन लिख दिया। आप 2θ का अगेन आपको करना है डिफरेंशिएट, तो थीटा का 1 2 निकलेगा, तो आगे लिख लो 2। ठीक है, ये 2 से 2 कट गया, तो dr/dθ की वैल्यू निकाल लो। तो माइनस का ए स्क्वायर साइन 2θ अपान में क्या है? r है, अपान में r है। ठीक है भाई, अब फार्मूला लगाते हैं ये वाला पोलर नॉर्मल का। तो यहाँ पे लिख लो लेंथ ऑफ पोलर नॉर्मल, लेंथ ऑफ पोलर नॉर्मल r और रूट में 1 + 1/r स्क्वायर और dr/dθ का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर हम बात करें r और यहाँ पे r स्क्वायर है तो ये इसकी वैल्यू ना रखो, मतलब यहाँ से r की या फिर r स्क्वायर की वैल्यू ना रखो, क्योंकि हमें रेडियस वेक्टर में बताना है। तो रेडियस वेक्टर r में आपको निकालना है आंसर, r में। तो r की वैल्यू यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट से ना रखो, ठीक है, केवल dr/dθ की रख लो। तो ठीक है, तो यहाँ पे r लिखते हैं और इसकी वैल्यू dr/dθ स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर कर दो। तो 1/r स्क्वायर ऐसे रख लो, होल स्क्वायर करोगे a की पावर 4 मिलेगी, माइनस तो प्लस हो जाएगा, और साइन स्क्वायर 2θ अपान में r है ना, तो r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब नीचे कितना मिल जाएगा? r की पावर 4 मिल जाएगा। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे। तो देख लो यहाँ पे एलसीएम अगर हम लें, रुक जाते हैं, पहले हम लिख देते हैं। ऊपर मिला a की पावर 4 और साइन स्क्वायर 2θ, और नीचे देखो r की पावर 2 और 2 कितनी हो गई? 4। अब एलसीएम ले लो। अब क्या ले लो? एलसीएम ले लो। तो जैसे ही हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे r की पावर 4 आ जाएगा। ठीक है भाई, इसको हम रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब लिखो, इसके बाद यहाँ से लिखना है। अगर हम एलसीएम ले लें r की पावर 4, तो इसका इसमें इंटू होगा ना, तो r की पावर हमने लिखा 4,
और ये ए की पावर 4 साइन स्क्वायर 2 थीटा ऐसे ही लिखो। तो ए की पावर 4 साइन स्क्वायर 2 थीटा, ठीक है। अब आर की पावर 4 वैल्यू रखना है इक्वेशन फर्स्ट से, यही था इक्वेशन पर, इसका स्क्वायर कर दो तो आर की पावर 4 मिल जाएगी। तो देख लो यहाँ पे, और ये बाहर निकाल दो, तो ये बाहर निकलेगा तो पावर कितनी आएगी, 2 आएगी ना, क्योंकि 4 है ना, 4 मतलब आधी पावर आपको लिखना है बाहर, तो आधी पावर लिख दी। और यहाँ पर आपको क्या करना, आर की पावर 4 यहाँ से बनाना है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो, तो ए की पावर 4 कॉस स्क्वायर 2 थीटा मिल जाएगा, इतना मिलेगा ना, और प्लस का ए की पावर 4 साइन स्क्वायर 2 थीटा ऐसे लिख लो। और यहाँ पे बता दो कि आपने वाई इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू रखी है, ठीक है। अब ए की पावर 4 कॉमन ले लो और ये कैंसिल कर लो, तो 1/r ए की पावर 4 हमने कॉमन ले लिया, तो कॉस स्क्वायर 2 थीटा और प्लस का साइन स्क्वायर 2 थीटा इतना मिला। अब बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता ना, रख दो, तो 1/r, तो रूट में क्या मिलेगा, ए की पावर 4 इंटू में ए की पावर 4 इंटू में 1 इतना मिला। तो मेरे प्यारे बच्चों इतना आपको लिख लेना है, ठीक है। और यहाँ पर जैसे बाहर निकालोगे तो प्रोपोर्शनल टू लगा लेना है, क्योंकि यहाँ पे बोला बैरीज, कांस्टेंट हटेगा प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा, और अपान में आर मिल ही गया है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है करवाएंगे सॉल्व, तो पहले इसको पूरा कर दें, क्योंकि नेक्स्ट एग्जाम्पल 4 है, बहुत बढ़िया है भाई, मज़ा आ जाएगा उसमें। तो पहले इसको करवाते हैं पूरा, इसको हम रफ करते हैं, आप देख लो। तो लिख लो यहाँ पे क्या मिला, बाहर निकालो, तो 1/r और ए स्क्वायर, ठीक है। तो आपको पता है ए स्क्वायर आगे लिख लो और 1/r बाद में। क्यों ऐसा क्यों किया, क्योंकि आपको पता है ये कांस्टेंट हटेगा ना तो प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा, कांस्टेंट हटेगा प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा। और ये किसके इक्वल चल रहा था, ये लेंथ ऑफ पोलर नॉर्मल, तो लिख दो यहाँ पे लेंथ ऑफ पोलर नॉर्मल प्रोपोर्शनल टू 1/r। थोड़ा इसको यहाँ से लिखो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो ए स्क्वायर इंटू 1/r, ठीक है। और इसको भी ऐसे लिखो, क्योंकि इक्वल के नीचे इक्वल ही लिखना है, ठीक है। तो ये जो है ये प्रूव करना था, और r जो है आपको लिख देना रेडियस वेक्टर, चाहे ऐसे छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रेडियस वेक्टर लिख दो तो और ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रेडियस वेक्टर लिख देते हैं 1/, रेडियस वेक्टर, ये लिख लो, सभी स्टूडेंट इतना लिख लो। और यहाँ पर लिख लो लेंथ ऑफ पोलर नॉर्मल, पहले उतना नोट करो, फिर हम लिख देते हैं यहाँ पे लेंथ ऑफ पोलर नॉर्मल, पोलर नॉर्मल प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। चाहो तो ब्रैकेट ऐसे करके लगा लो, ये रहा आपका प्रोपोर्शनल टू, यही प्रूव करना था। ये प्रोपोर्शनल बताता है, ये क्या बताता है, प्रोपोर्शनल टू ये बताता है कि बैरीज, ये जो बैरीज लिखा है इसका मीन्स यही होता है। वैसे प्रोपोर्शनल टू का मतलब बैरीज, और बैरीज क्या बोलता है, भिन्न भिन्न होना चाहिए, मतलब कांस्टेंट अलग अलग हो तो हम यूज हो जाते हैं। कैसा भी कांस्टेंट होता, यहाँ पे कैसा भी कांस्टेंट होता प्रोपोर्शनल टू आ जाता है, उसको हटा के, समझ गए, बैरीज का मतलब भिन्न भिन्न। चलो अब एग्जांपल हम 4 बताते हैं, ये तो हो ही गया है, इसको हम रफ करेंगे। एग्जांपल 4 की है बारी, नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी।
तो यहाँ पर हम लिखेंगे एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 में क्या बोला गया है, बोला है प्रूव दैट। तो यहाँ पे लिखेंगे हम प्रूव दैट द लोकस, प्रूव दैट द लोकस ऑफ द एक्सट्रेमिटी ऑफ द पोलर सबनॉर्मल ऑफ द कर्व r के इक्वल एफ थीटा इज r इक्वल एफ डैश थीटा माइनस पाई बाई 2। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट है, देख लो यहाँ पे, हेंस सो दैट द लोकस ऑफ द एक्सट्रेमिटी ऑफ द पोलर सबनॉर्मल ऑफ द इक्वा एंगुलर स्पाइरल r के इक्वल a की पावर m थीटा इज अनदर इक्वा एंगुलर स्पाइरल। अब आपको समझाते हैं, लिख लो, ये आया हुआ है, ये भी लिख लो। लखनऊ यूनिवर्सिटी में 2011 में पूछा गया था, अवध यूनिवर्सिटी में 2001 और 2002 में ये पूछा गया था। अवध यूनिवर्सिटी और लखनऊ यूनिवर्सिटी में पूछा गया था। ठीक है, तो इसको तैयार करना है, ये प्रैक्टिस तो कर लो भाई, आया हुआ है, लिख लो सॉल्व। अब समझाते हैं, यहाँ पे लिखा है प्रूव दैट। क्या प्रूव करना है, लोकस ऑफ द एक्सट्रेमिटी ऑफ द पोलर सब नॉर्मल ऑफ द कर्व। तो ये कर्व है और सब नॉर्मल आपको पता है, पोलर सब नॉर्मल अगर डायग्राम की बात करें कहाँ पे मिलता है, ये तो आपको पता है। तो आर इक्वल जो कर्व है एफ थीटा, तो वो ये प्रूव करना है, मतलब लोकस जो है इस कर्व का जो लोकस है इतना प्रूव कर देना है। फर्स्ट पार्ट में ये बोला है और सेकंड पार्ट फिर बताएंगे, पहले फर्स्ट पार्ट इसको करवाते हैं। यहाँ पे डायग्राम की जरूरत पड़ेगी। जैसे अगर एक्सरसाइज की बात करें 11.2 क्वेश्चन हमने इस प्रकार का किया था, बताते हैं कौन सा है। वहाँ पे लिखा था सब टेंजेंट, पोलर सब टेंजेंट। क्वेश्चन 11 इसी टाइप का था एक्सरसाइज में जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, क्योंकि वहाँ पे सब टेंजेंट के लिए बोला था, यहाँ पे सब नॉर्मल के लिए बोला है। ठीक है, अगर ये सॉल्व किया होगा तो ये हो जाएगा। तो देखो कैसे, डायग्राम की बात करें तो देख लो डायग्राम, यहाँ पे थीटा इक्वल 0 ले लो, क्योंकि ये इनिशियल लाइन है। क्या है, इनिशियल लाइन, इसको क्या बोलते हैं, इनिशियल लाइन बोलते हैं। और इनिशियल लाइन पे एंगल क्या होता है, 0 होता है। और यहाँ पर बात करें तो पाई बाई 2 होता है। ठीक है, अगर हम एक कर्व लेते हैं, ये क्या ले लिया हमने, एक कर्व ले लिया, और ये क्या है, एक टेंजेंट लाइन है। तो यहाँ पर आपको पता है क्या मिलता है, पी आर कामा थीटा। ठीक है, क्योंकि रेडियस वेक्टर की अगर बात करें ये आर होता है यहाँ से यहाँ तक, ये पोल है, ये क्या है, पोल है, और ये क्या है, फाई है। ठीक है, और ये क्या है, एंगल थीटा है। बेसिक में हमने डायग्राम के बारे में बताया था कि अगर बेसिक नहीं कंप्लीट किया है तो पहले बेसिक कंप्लीट करो, तब ये आप समझ पाओगे ये क्वेश्चन। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, ये लाइन ड्रा करते हैं ओरिजिन से। ठीक है, यहाँ पर ये टी आता है, लेकिन हमें सब नॉर्मल के लिए काम करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, इसको मिला लो, तो अगर जब मिलाएंगे तो हमें नॉर्मल पता चलेगा। यहाँ पे क्या पता चलेगा, नॉर्मल। ठीक है, तो इसको लिख लो, ये है नॉर्मल। ठीक है, तो ये क्या है, जी है। और सब नॉर्मल की बात करें तो कहाँ पे मिलता है, ये मिलता है सब नॉर्मल, ये है पोल से ये जी पॉइंट तक सब नॉर्मल। तो इसको हमने क्या ले लिया, आर ले लिया। क्या ले लिया, आर। ठीक है, कैपिटल आर, क्योंकि ये जो है इसको बोलेंगे लोकस। इसको क्या बोलेंगे, लोकस, क्योंकि एक्सट्रेमिटी का मतलब होता है बाहरी
मतलब बाहरी बिंदु, एक्सटीरियर जैसे एंगल होता ना बहिष्कोण, ऐसे ये है एक्सट्रेमिटी, तो इसको बोलेंगे। तो यहाँ पर हमने ले लिया एंगल, मतलब एंगल नहीं लिया, पहले हमने आर ले लिया। जैसे यहाँ पर आपने ये पॉइंट कैसे लिखा था, पहले रेडियस वेक्टर को लिखा, ठीक है, आर, फिर इनिशियल जो लाइन है, इनिशियल लाइन से इसने रेडियस वेक्टर ने इनिशियल लाइन के बिटवीन जो एंगल बनाया वो लिखा। तो ऐसे ही यहाँ पर आपको लिखना है। कैसे, पहले आपको ये रेडियस वेक्टर जो आर लिया ना लिख लो, ठीक है, फिर इसके बाद इनिशियली लाइन से ये एंगल आपको बनाना है θ1, तो हमने लिखा θ1, ठीक है। अब आपको पता है ये जो पॉइंट है ये है r, θ1, इसको बोलते हैं लोकस बोलते हैं। तो आपको पता है r सब नॉर्मल है, तो आपको पता है पोलर और सब नॉर्मल की जो लेंथ होती है वो किसके इक्वल हो जाएगी, r के, क्योंकि यहाँ पे r लिया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिखेंगे चूंकि r इक्वल, बताइए भाई, आप बोल सकते हो कि सब नॉर्मल के लिए जो फार्मूला यूज करते हो वही आपको लिखना है। तो क्या करेंगे भाई, सब नॉर्मल का फार्मूला याद होगा ना, क्या होता है, डी आर के अपॉन डी थीटा, यही होता है सब नॉर्मल, लेंथ ऑफ पोलर सब नॉर्मल, यही होता है। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आर है तो आर के इक्वल लिख दो। फिर इसके बाद में अब यहाँ पर देखो ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है, क्योंकि हमने बेसिक में आपको बताया था कि जीटी पे ये परपेंडिकुलर होता है ओपी, तो परपेंडिकुलर के इस साइड ये 90 है, परपेंडिकुलर इस साइड ये 90 है, और ये वाला क्या रहेगा, ये वाला ये 90 रहेगा। मतलब अगर इसकी बात करें, इसकी ये, क्योंकि इस लाइन के ये वाला 90 और इस लाइन के इधर ये 90, तो 90 को π/2 से हम यहाँ पे लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो प्रूफ करवाया है रेडियन में एंगल बोला है, तभी यहाँ पे हम π/2 लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, π/2 लिख रहे हैं, ठीक है। अगर हम आपसे ये बात करें इतना इतना, जैसे अगर θ1 बात करें, θ1 किसके इक्वल होगा बताओ, ये बोलो, θ1 किसके इक्वल होगा, ये पूरा एंगल बोलो, ये θ1 किसके इक्वल होगा, ये और प्लस ये, क्योंकि पूरा θ1 है तो इतना 90 इतना θ, इन दोनों के प्लस के इक्वल होगा ना। तो हम क्या लिखेंगे, θ प्लस का π/2। अब यहाँ से θ की वैल्यू निकाल लो, इसको इस साइड लाएंगे तो θ1 माइनस का π/2। अब इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, मतलब इसकी ज़रूरत पड़ेगी और इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, पहले से ही हमने निकाल के रख लिया। अब आपको कर्व लेना है, क्योंकि ये जो कर्व है ये वाला r के इक्वल AF थीटा, ये जो यहाँ पे है ना r इक्वल AF थीटा, यही तो कर्व हमने ये ड्रा किया है, ठीक है। द गिवन कर्व लिख लो, द गिवन कर्व लिख लो। तो हमने कर्व लिखा r के इक्वल AF थीटा। अगर हम डिफ्रेंशिएट कर दें, अगर हम डिफ्रेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू थीटा के, तो हमको एफ डैश मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, ये डैश जो दिख रहा है ये मिल जाएगा। बाद में ये वाला हम यहाँ से रख लेंगे। तो देख लो भाई, डिफ्रेंशिएट कर लो विद रिस्पेक्ट टू थीटा के, तो ये आ गया एफ डैश थीटा। अब आपको वैल्यू रखना है, अब आपको क्या करना है, वैल्यू रखना है डी आर अपॉन डी थीटा। तो देख लो ये आर है, क्योंकि डी आर अपॉन डी थीटा के इक्वल है, तो हमने वैल्यू रख ली आर, ठीक है। जैसे आपने इसकी वैल्यू रखी वैसे ही आपको इसकी वैल्यू रखना है, दो वैल्यू रखना है, इसकी वैल्यू और थीटा की वैल्यू, ठीक है। उसके बाद आपको लोकस बताना है, इस पॉइंट का क्या बताना, लोकस इतना। तो पहले इसकी वैल्यू रख लो, फिर ये थीटा की रख लो, तो एफ डैश θ1 माइनस का π/2, ठीक है। अब लोकस बता दो, तो यहाँ पे लिख दो हैंस द लोकस
ऑफ आर कामा थीटा वन। अब इसका मीन्स क्या होता है, देखो हम आपको बताते हैं। जब भी इसका लोकस बताओ तो आर के स्थान पर स्मॉल आर रख दो और थीटा वन के स्थान पे थीटा रख दो। इसका मीन्स ये होता है, लोकस का मतलब होता है बिंदुपथ, बिंदुपथ होता है। आर के स्थान पे स्मॉल आर रख दो और थीटा वन के स्थान पे थीटा रख दो इसमें। तो आर के इक्वल एफ डैश थीटा माइनस पाई बाई टू। देखो थीटा वन है, थीटा वन, तो थीटा वन क्या बताए, थीटा रख दो और आर के स्थान पे स्मॉल आर रख दो। अब देखो आंसर, फर्स्ट पार्ट हो गया ना, प्रूव हो गया। अब सेकंड जो पार्ट है, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये जब प्रूव होगा ना तो इसका यूज होगा, किसका, फर्स्ट पार्ट का। मतलब हमको इसका यूज करना पड़ेगा इसका। तो यहाँ पे एफ डैश है, एफ डैश, और ये जो थीटा माइनस पाई बाई टू है, तो ये तो हम लेकर आ जाएंगे ना। तो पहले आपको एफ थीटा चाहिए, क्योंकि एफ डैश लाने के लिए एफ थीटा चाहिए। तो आर इक्वल जो एफ थीटा है कंपेयर करना पड़ेगा। ये जो कर्व है ना, ये मतलब कर्व इसने बोला है इक्वा एंगुलर स्पाइरल। क्या बोला है इसको, इक्वा एंगुलर स्पाइरल बोला है, और ये कर्व ही होता है। तो इस कर्व का इस कर्व से जब कंपेयर करोगे तो एफ थीटा पता चल जाएगा। एफ थीटा पता चल जाएगा, तुरंत ही हम एफ डैश निकाल लेंगे। ये जब एफ डैश आ जाएगा तो थीटा हम रिप्लेस कर देंगे थीटा माइनस पाई बाई टू से। और आंसर बोला है उसने कि ये जो है इक्वा एंगुलर स्पाइरल, इसी के अनदर इक्वा एंगुलर स्पाइरल आपको निकालना है। मतलब आंसर शीट भी यही आपको निकालना है। मतलब कांस्टेंट चेंज हो जाएगा, ई नहीं चेंज होगा, थीटा नहीं चेंज होगा, केवल कांस्टेंट चेंज होगा। अनदर इक्वा एंगुलर स्पाइरल का मतलब यही है कि यही इक्वा एंगुलर स्पाइरल निकालना है जो ये गिवन है, इसी की तरह। तो कांस्टेंट चेंज होगा, बाकी कुछ नहीं चेंज होगा आंसर में, समझ गए। अब देखो भाई, सबसे पहले इसको लिखना है, इसको हम रफ कर देते हैं। ये तो आपने डायग्राम बना ही लिया होगा। अब सेकंड पार्ट की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे सेकंड पार्ट की, ठीक है। द गिवन कर्व लिख लो, द गिवन कर्व। तो हमने लिखा द गिवन कर्व मेरे पास है आर के इक्वल ए ई की पावर एम थीटा, ये है। ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर कर लो, इससे कर लो ये वाला आर के इक्वल एफ थीटा। तो यहाँ से हमको एफ थीटा पता चल गया। अब रफ करते हैं इसको, क्या पता चल गया हमको, एफ थीटा पता चल गया। तो देखो यहाँ पे एफ थीटा कितना मिला, ये ए ई की पावर एम थीटा। अब आपको इसका यूज़ करना है। तो ये तो आपको पता ही है कि हमने कंपेयर किया, ये तो मिल गया। ये चाहिए एफ डैश, एफ डैश कैसे मिलेगा, और साथ में ये भी चाहिए। तो पहले एफ डैश निकाल लो यहाँ से, तो डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू थीटा से। तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है। अब यहाँ से आपको पता चल जाएगा। तो एफ डैश थीटा के इक्वल यहाँ पर क्या आएगा, ए और ई की पावर एम थीटा। अब इसका अगेन करो तो एम निकलेगा ना, ठीक है, पता चल गया। अब थीटा माइनस पाई बाई टू चाहिए। तो ये जो थीटा दिख रहा है, ये यहाँ पे दो जगह दिख रहा है, रिप्लेस कर दो इससे, क्योंकि सेकेंड पार्ट तभी सॉल्व कर सकते हो जब फर्स्ट पार्ट का आपको यूज करना है, तभी सॉल्व कर सकते हो। तो इसीलिए फर्स्ट पार्ट का यूज कर रहे हैं। थीटा इज रिप्लेस वाई, यहाँ पे जो है लिखो थीटा माइनस पाई बाई टू, ठीक है। तो जहाँ जहाँ थीटा है थीटा माइनस पाई बाई टू रख लो, जहाँ जहाँ थीटा है थीटा माइनस पाई बाई टू रख लो। अब इक्वल भी रख लो, एम ए ई की पावर में थीटा माइनस पाई बाई टू। तो आपको पता है कि हमें इसी टाइप से आंसर निकालना है। तो यम का इंटू कर दो दोनों में, फिर पावर ब्रेक कर दो, ठीक है। अब आगे बताते हैं। तो देखो यहाँ पे
एफ डैश थीटा माइनस पाई बाई 2 के इक्वल एम ए ई की पावर में एम थीटा माइनस एम का हम इंटू कर रहे हैं एम पाई अपॉन 2, ठीक है। अब पावर यहाँ से ब्रेक करना है, क्योंकि इसी तरीके से मतलब यही निकालना है, कांस्टेंट केवल चेंज होगा, ये आगे वाला कांस्टेंट चेंज होगा, ये वाला नहीं चेंज होगा। एम आगे वाला कैसे चेंज होगा देखो, जैसे एम ए इसको ब्रेक कर लो, इसको जैसे ही ब्रेक किया तो इतना मिल गया। अब देखो इसे और इसे मिलाकर एक नया कांस्टेंट आपको ले लेना है। देखो कैसे, तो एम ए ई की पावर में माइनस एम पाई अपॉन 2, ठीक है। इसको हमने क्या कर लिया, ये कैद कर लिया और ई की पावर में एम थीटा लिख लिया, क्योंकि हमसे यही कहा गया है ये जो इक्वा एंगुलर स्पाइरल है इसी के रिलेटिव अनदर बताना है इक्वा एंगुलर स्पाइरल, तभी हम ऐसा लिख रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, बी, इसको क्या ले लिया, बी ई की पावर एम थीटा, और ये क्या है एफ डैश थीटा माइनस पाई बाई 2, ठीक है। और बता दो यहाँ पे कि बी जो हमने लिया है एम ए ई की पावर में माइनस एम पाई बाई 2, बी रख लिया। हमने बोला है ये वाला जो ए है ये चेंज होगा, आगे वाला कांस्टेंट, पावर में जो एम कांस्टेंट है वो नहीं चेंज होगा। अब आपको लोकस बताना है, क्या बताना है, लोकस। चलो भैया नोट कर लो। अब उसके आगे यहाँ पर आपको लिखना है, पहले इसको हम रफ करते हैं। देखो कैसे, यहाँ पे लिखना है चूंकि आर के इक्वल क्या है, चूंकि आर के इक्वल एफ डैश है थीटा माइनस पाई बाई 2, और इसकी वैल्यू आप निकाल चुके हो, वहाँ से रख लो। तो आर इक्वल वी ई की पावर एम थीटा, ठीक है। ये अब आपको बताना है क्या, लोकस, क्या बताना है, लोकस बताना है, लोकस। तो हैंस द लोकस ऑफ आर कामा थीटा 1, यहाँ पे चेंजिंग नहीं होगी, क्योंकि आर के स्थान पे आर और थीटा 1 के स्थान पे थीटा, यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं होगी, क्योंकि पहले से ही आपने ये चेंज कर लिया है फर्स्ट पार्ट में, क्योंकि इसका यूज किया है, ये प्रूव हो चुका है। मतलब इसका जो लोकस है, ये जो लोकस है ये निकाला था, और इससे आप सेकंड पार्ट यूज कर रहे हो, तभी ये नहीं रखना है, समझ गए, क्योंकि पहले से ही यूज कर चुके हो, अब दोबारा थोड़ी यूज होगा। तो इसीलिए डायरेक्ट आपको लिखना है आर इक्वल वी की पावर एम थीटा, और ये लिख दो इज इक्वा एंगुलर स्पाइरल, इक्वा एंगुलर स्पाइरल, ठीक है। आप लोग नोट कर लो, क्योंकि ये कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट पहले से ही हुआ था और सेकंड पार्ट अभी हमने ये बताया है। हमने पहले ही बोला था कि 4 एग्जाम्पल हैं और इस क्लास में हम आपको कंप्लीट करवा देंगे। ये देखो कंप्लीट हुए हैं। तो अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना है। अगली क्लास लेके आएंगे पेडल इक्वेशन को प्रूव भी करवाएंगे और आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करवाएंगे। तो लाइक कर दो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।